दुख सुख की कछुओ सो मैया के एक बार पुचकार गोद में ले बोले मैया जो कछु दुख सुख की हो मैं आज ही कह लिए कल सुनने वालों तेरो पूत जिंदा नहीं बचे। आज अपने हाथों से अपनी मैया के हमसे पूछ रहा दुख सुख की कछुओ सो मैया के एक बार पुचकार गोद में ले मैया ने जब देखो कि लला अब तो कुछ बोल ही नहीं रहो है, मैया ने अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया। महाराज रोने लगी। दशा तारा की वो है जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, जैसे बिना बछड़े के गाय रोती है, वैसे ही तारा बिलख रही है, तड़प रही है। कोई तो नहीं जो मैया को धीरज बनाए दे। बगिया को माली आओ, और जब बगिया को माली आओ है तो वह माली ने कही मैया जितने लला बहुत देर को मरियो जब ले जाओ, जो अंतिम संस्कार कर दो, ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रहेगी तो खराब हो जाएगी।
तारा ने कही भैया तो नहीं मालूम कि मेरे लला मेरी आंखों को तारो हतो तो आज ऐसे चलो गो जैसे कबू हतो ही नहीं और जो चलो तो गो लेकिन वो डाइन को जीवे को सारा नहीं बताइयो जगह बिना हम कैसे रहिए कैसे जिए। अरे पति संग छोड़ के चले गए तो हमने सोचे चलो लला के सारे जिंदगी काट लिए अब तो ललो चलो गो तो जो दुखिया कहाँ जाइए जब डाइन कहाँ मुँह दिखाइए कैसे जिए। अब भैया हम तो जब परदेश में परदेसी है हमें नहीं मालूम कि यहाँ का मरघट कहाँ है मरघट का रास्ता कहाँ है। माली ने मरघट का रास्ता बताया। मैया तारा ने अपने बच्चे की लाश को उठाया और महाराज आज लेकर के मरघट जाने लगी। और कैसे जा रही कि मरघट जा रही को लेकर के मरघट पर चली है। दादा उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। आज महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, जवाब दिया रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो महाराज हरिश्चंद्र से तारा बोली है महाराज हमारा पुत्र मर गया है, हम इसका अंतिम संस्कार करने आए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा अंतिम संस्कार तब होगा जब कर और कफन दे दो। तारा बोली मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से कर लाएंगे कहां से कफन लाएंगे। तो हरिश्चंद्र बोले तो अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। और तारा याद करो बात की जब तुमने नदी पर मेरे जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठाया था। रानी बाद में धर्म में तुम फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं। मेरे मालिक का आदेश है कि बिना कर और कफन लिए किसी लाश को न जलाए, कर कफन दे दो। तारा समझ गई। तो मैया अपने तन पे एक साड़ी पहने हती, तो मैया ने वह साड़ी उतार दी, बीच से फाड़ दी। साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा आज महाराज कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार किया। तारा दुख की मारी विपत की मारी काशी में आई। काशी में सती का मंदिर था, उस मंदिर में घुस गई, पछाड़ खा करके गिर पड़ी, बेहोश हो गई, सो गई। दुख में या भूख सताए या नींद सताए, सो गई तारा। आज विश्वामित्र को फिर तसल्ली नहीं भाई। विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, तारा के पास लिटा दिया और काशी में आवाज लगाई गई काशी के लोगों सती के मंदिर में डायन आई है जो बच्चों को मार के खाती। डायन आई। अब तो पूरी काशी में सन्नाटा छा गया कि डायन आई है। कालू मेहतर ने तलवार हरिश्चंद्र को दी और कही ले जाओ जाकर डायन को मार के आओ। तो आज हरिश्चंद्र तलवार लेके चले, मंदिर में पहुंचे। तारा सो रही थी तो तारा के केस पकड़ करके जैसे ही मंदिर से बाहर पटका, मारने के लिए तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने तारा को। आकाशवाणी होने लगी रुक जा हरिश्चंद्र, दादा ऐसा ही नहीं। अरे तेरा लीनो अक्रोध के साथ के गिरा उचारी और तो जान से दिए मार रे तू डायन हत्यारी।
हरिश्चंद्र रुक गए तो लो विश्वामित्र आइए। विश्वामित्र को देखो हरिश्चंद्र बोले बाबा तुम तो बेई हो जिनने हमारी धन दौलत राजपाट लहुआ तुम सबका जी तुमने ले लो पत्नी पुत्र सब छीन लिया मेरे हाड़ और बचे बताओ दे दे। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले राजन अब हम तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि अब हम तुम्हें देने आए हैं। क्या? बोले सुनो ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी जिस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। अरे हम तो देखना चाहते थे कि देखे तुम कितने बड़े दानवीर और कितने बड़े सत्यवादी राजा हो, लेकिन आज तुमने बता दिया कि दुनिया में बने चाहे कोई लेकिन तुम्हारे जैसे राजा न कोई भाव न कोई राजा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा जब तक चांद तारे रहेंगे पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक संसार में तुम्हारा नाम जो है वो अमर। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की। आज विश्वामित्र बोले महाराज तुम्हारी अवध तुम इंतजार कर रही तारा ने कही मेरे बच्चे को वापस कर। अब आज लगाई रोहित लौटते हुए दौड़ते हुए आए मैया की छाती से लग गए। अपने लला को देखो बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ। तीनों प्राणी आज आए हैं महाराज काशी से अवध में। पुनः हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद आज सभी जो हैं बड़े भाव से रहने लगे और इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? संघर्षों का दूसरा नाम मानव है। मानव के जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होंगे तब तक इंसान जिंदगी जीना नहीं सीख पाएगा। इसलिए जीवन में दुखों का आना भी जरूरी है और सुखों का आना भी जरूरी है। जीवन में उठना भी जरूरी है और गिरना भी जरूरी है। लेकिन इंसान वही है जो दुखों का सामना करके आगे बढ़े और जो संघर्षों का सामना करता है दुखों का सामना करता है जो सत्य पर डटा रहता है आगे इतिहास वही रच देता है। बोलो राधे राधे। और अगर हरिश्चंद्र इतनी कठिन वो परीक्षा न देते तो आज हम बैठ के हरिश्चंद्र की कथा न सुना रहे होते। आइए समय पर्याप्त हो चुका है। इससे आगे की कथा आप कल सुने।